कि वेद का प्रमाण या वेद का ज्ञान दो प्रकार का होता है। वेद दो प्रकार का ज्ञान, पहला वेद का ज्ञान है शासनात्मक ज्ञान, दूसरा है शंसनात्मक ज्ञान। ये शासनात्मक ज्ञान क्या है? ये विधि निषेधमय अथवा प्रवर्तक निवर्तक होता है। जैसे अछेरमा दिव्याः, अछेरमा दिव्याः, जुआ मत खेलो, फिर माँ हिंसयात सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की भी हिंसा मत करो इत्यादि। या फिर ये तो निषेध हो गया। अब क्या आगे एक और, जैसे अहरह अहरह संध्यायाम उपासीत, प्रतिदिन संध्या वंदन करें, ये विधि वाक्य है। तो वेद में लौकिक आधार वाले विधि निषेध वाक्य हैं जो लोक का अनुवाद मात्र हैं, परंतु स्वर्ग फल रूप कर्म लौकिक अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध नहीं होता, क्योंकि परोक्ष फल में अन्वय व्यतिरेक संभव ही नहीं है। अतः वहां के विधि निषेध का आधार केवल वेद है, ठीक है। परंतु वो भी कर्ता के लिए ही, जो उस परोक्ष फल को चाहता है। वहां पर निषेध शास्त्र के उल्लंघन से पाप लगता है और विधि शास्त्र से पुण्य होता है, लेकिन ये बात केवल वैदिक रीति से ही गम्य है कि नहीं। दूसरा हमने बताया संशनात्मक ज्ञान, ये ज्ञान केवल वस्तु के स्वरूप का ज्ञान कराता है, ज्ञाता का अनुसंधान नहीं करता। माने ये ज्ञान ज्ञाता को कर्म में प्रवृत्त नहीं करता। देखो, वेद धर्म के बारे में शास्ता है और आत्मा के ब्रह्म स्वरूप के बारे में संशक है। समझ में आया? इंद्रियों के बिना धर्म नहीं हो सकता। और धर्म का फल चाहे लौकिक हो या वैदिक, स्वर्ग आदि को बताने वाला और करने भोगने वाला अध्यास पूरक ही बोलता है, और धर्मी अध्यास पूरक ही करता है और भोगता है। नहीं, अब रही बात मोक्ष परक शास्त्र की, तो इस शास्त्र का अधिकारी भी अज्ञानी ही है क्योंकि अज्ञानी ही तो बंधा है और वही मोक्ष चाहता है। तो अज्ञानी है, तो जो अज्ञानी है वो अध्यास से युक्त है कि नहीं? ये भी स्पष्ट है। अतः विधि निषेधमय शास्त्र और मोक्ष शास्त्र भी सभी अध्यास पूर्वक ही प्रवृत्त होते हैं। भाष्य में कहा भी गया है क्या? अध्यासम पुरुषकृत सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा लौकिका वैदिकाश्च सर्वाणी चा शास्त्राणी विधि प्रतिषेध मोक्षा पराणी। वेद और दूसरे जितने भी विधि निषेध मोक्ष परक शास्त्र हैं, वे अगर वेदानुसार हैं तो प्रमाण हैं। वैसे तो वेद और दूसरे धर्म शास्त्रों के दृष्टिकोण में बहुत अंतर। वेद संपूर्ण मानव जाति के लिए